राजा होना आसान है, पर अपने मन पर राज्य करना कठिन। और जिसने 10 इंद्रियों के इस रथ को साध लिया, वही सच्चा दशरथ कहलाता है। वे एक ऐसे राजा थे जो न्याय के आगे अपनी खुशी भी त्याग देते थे। एक ऐसे पिता जो प्रेम से भरे थे, पर धर्म के सामने अपनी आत्मा तक अर्पण कर सकते थे। एक ऐसे मनुष्य जिन्हें सत्ता से अधिक सत्य प्रिय था। अधिकतर लोग इन इंद्रियों के पीछे पीछे चलते हैं, लालसा, क्रोध, मोह, जो जहां खींच ले जाए। पर दशरथ अलग थे। वे सिर्फ सिंहासन के राजा नहीं थे, वे अपने मन के भी राजा थे। उनकी वाणी, संतुलित उनका आचरण, मर्यादित उनका जीवन, धर्म से बंधा हुआ वे चाहते तो भोग विलास में डूब सकते थे, पर उन्होंने अपने जीवन को नियम और संयम के धागों से बांध लिया। वे एक ऐसे राजा थे जो न्याय के आगे अपनी खुशी भी त्याग देते थे। एक ऐसे पिता जो प्रेम से भरे थे, पर धर्म के सामने अपनी आत्मा तक अर्पण कर सकते थे। एक ऐसे मनुष्य जिन्हें सत्ता से अधिक सत्य प्रिय था। और यही वह अवस्था थी जहां उनका हृदय शुद्ध हो चुका था, इंद्रियां संयमित थीं और मन निर्मल। ऋषियों ने कहा है, जहां मन पवित्र हो वहीं ईश्वर का अवतरण होता है। इसलिए अवतार किसी ऐश्वर्यशाली महल में नहीं जन्म लेते। वे जन्म लेते हैं वहां जहां चरित्र सोने जैसा शुद्ध हो। और वह स्थान था राजा दशरथ का घर, क्योंकि वे क्रोध के नहीं, करुणा के राजा थे, भोग के नहीं, ब्रह्मनिष्ठ जीवन के प्रतीक थे, शक्ति के नहीं, मर्यादा के रक्षक थे। इसीलिए भगवान ने चुना दशरथ का घर, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा चुका हो वही दुनिया को धर्म का मार्ग दिखा सकता है। और फिर अवतार उतरा राम के रूप में, मर्यादा, संयम और प्रेम की मूर्ति बनकर। इसलिए कहा जाता है, जहां दशरथ जैसा हृदय हो वहीं राम जन्म लेते हैं। यही रामायण का पहला रहस्य है।